हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ राजपूत। और अब जो हम ये वीडियो सीरीज में पढ़ रहे हैं उसमें हम क्लास 12th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं, यहाँ पर आई बटन में आपको उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक है आवेशों को विस्थापित करने में किया गया कार्य, जो कि रिलेटेड है हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से। चलिए पढ़ते हैं एक और न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन है हमारे पास, तीन बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 कूलाम, 2 कूलाम तथा 3 कूलाम हैं, 1 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखे गए हैं। देखिए इस तरीके से 1 कूलाम, 2 कूलाम और 3 कूलाम एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी वजह 1 1 मीटर है, उसके कोनों पर रखे गए हैं। इन आवेशों को निम्न चित्रानुसार एक छोटे 0.5 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर लाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए इस आवेश को पकड़ के इस कोने पर ले आए, इस आवेश को पकड़ के इस कोने पर लाया गया है और इस आवेश को पकड़ के इस कोने पर लाया गया है। तो देखिए इस तरीके से ये एक छोटा एक त्रिभुज बन रहा है जिसकी प्रत्येक भुजा 0.5 0.5 0.5 मीटर है, यानी ये भी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो आपसे पूछा है इस स्थिति में आप जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, आपसे उस कार्य की गणना करने के लिए कहा है। और यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट का एक मान दिया हुआ है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इनवर्स एप्सिलॉन नॉट -1, यानी कि 1/एप्सिलॉन नॉट का मान कुछ दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 36 पाई इंटू 10⁻⁻9 वोल्ट मीटर बट्टे एम्पियर सेकंड। ठीक है, ये 1/एप्सिलॉन नॉट का मान इस तरीके से दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि इस स्थिति में आपको कितना कार्य करना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं इस सवाल को, क्या कह रहा है सवाल। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी हर भुजा 1 1 मीटर की है। इस कोने पर 1 कूलाम रखा है, इस कोने पर 2 कूलाम का आवेश रखा है और इस कोने पर 3 कूलाम का आवेश रखा है। क्या किया इन्होंने, देखिए 1 कूलाम के आवेश को सरका के लाए, इस तरीके से इस बिंदु पे रख दिया। 2 कूलाम के आवेश को सरकाया, इस बिंदु पे रख दिया। और 3 कूलाम के आवेश को इस पथ पे सरकाते हुए यहाँ रख दिया। ठीक है, तो ये आवेश भी क्या कर रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर बैठे हुए हैं अब भी, जिसकी वजह 0.5 मीटर हो जाती है। तो आपसे पूछा है इस स्थिति में कितना कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं जो कार्य होता है बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य वो क्या होता है हमारे पास, स्थितिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले ज्ञात कर लेंगे, जब ये इस स्थिति में इस बड़े त्रिभुज पर रखे हुए हैं तब स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, और जब हम इनको सरका के इस छोटे समबाहु त्रिभुज पर रख देते हैं तब वैद्युत स्थिति जो होगी, स्थितिज ऊर्जा जो होगी उसको क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो पहले निकालते हैं, इस बड़े त्रिभुज पे जब ये रखे हैं, इस बड़े त्रिभुज ABC पर जब ये रखे हैं तब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, आप निकाय बनाएंगे। देखिए कितने निकाय बनेंगे, देखिए एक निकाय ये बनाएगा AB, एक निकाय ये BC बनाएगा और तीसरा निकाय ये AC बनाएगा। तो 3 निकाय बनेंगे हमारे पास। तो लिखिए यहाँ पर निकाय AB की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U1, हाँ जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R से। चलिए इसको Q1 मान लेते हैं और इसको Q2, क्योंकि निकाय A B की बात हो रही है। निकाय A पर देखिए एक आवेश ये है और ये आवेश B पर है, तो ये Q1 Q2 हो गए, किसी को मान लीजिए इसमें से। हाँ जी, Q1 कितना है 1 और Q2 कितना है 2 बट्टे R क्या होती है, आवेशों के बीच की दूरी, जो कि कितनी है, देखिए हमारे पास 1 मीटर, क्योंकि ये क्या है, एक 1 मीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज बट्टे 1। तो U1 का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2। ठीक है, बाद में सब मान रख लेंगे यहाँ पर। अब निकालिए निकाय निकाय BC। ठीक है, कंटिन्यू तो होइएगा, ये C जो है वो कूलाम के लिए और ये C हमारा त्रिभुज के एक शीर्ष है। तो निकाय BC की वैद्युत
स्थितिज ऊर्जा, हाँ जी, U2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। हाँ जी, अब किसकी बात कर रहे हैं हम? निकाय बी और सी की बात हो रही है। तो चलिए इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं। हाँ जी, तो Q1 की जगह क्या लगाइए 2 और Q2 की जगह कितना लगाइए 3 बट्टे आर। आर क्या होती है? आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3 दूनी 6। ठीक है, इसी तरीके से निकाल लीजिए निकाय एसी की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। निकाय एसी की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, हाँ जी, U3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। हाँ जी, किस निकाय की बात हो रही है? अब हमारा निकाय क्या है? AC। ठीक है, ये निकाय है। तो चलिए इसको Q1 मान ले रहे हैं, इसको Q2 मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, Q1 1 और Q3 कितना है? 3 बट्टे आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 1। कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3। ठीक है, इंटू 6। तो ये आ गई हमारे पास इस अलग अलग निकायों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्या कीजिए? सबको जोड़ दीजिए। U इनिशियल, ठीक है, इनिशियल इस कंडीशन में रखा हुआ है। ये क्या है? U1 प्लस U2 प्लस U3, मान लगा दीजिए सबके। हाँ जी, तो देखिए सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाना है। यहाँ से देखिए क्या बचेगा? 2, यहाँ से क्या बचेगा? 6 और यहाँ से क्या बचेगा? 3। तो कितना हो जाएगा? 6 और 3 9, 9 और 2 11। यानी ये जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है U इनिशियल आई, वो आई हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 11 जूल। ठीक है, ये आया हमारे पास U इनिशियल का मान। यानी जब ये आवेश इस बड़े त्रिभुज ABC पर रखे हैं तब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो जल्दी से पोज करके इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। ठीक है, चलिए आपने इसको लिख लिया होगा अपने हिसाब से जिस तरीके से। अब निकालते हैं आगे का कार्य, शुरू करते हैं हम इसमें अपना। चलिए इस UI के मान को हम एक जगह भी लिख लेते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए U इनिशियल, चलिए यहाँ लिखा देते हैं। ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 11। ठीक है, चलिए, हाँ जी, अब देखिए अब क्या हो गया। अब हमने क्या किया? इन आवेशों को सरका के इस छोटे वाले त्रिभुज पर हम ले आए हैं। तो चलिए यहाँ पर अब PQR नाम दे देते हैं। तो ये 1 कूलाम आवेश यहाँ पे आ गया, ये 2 कूलाम आवेश यहाँ पर आ चुका है और ये 3 कूलाम आवेश यहाँ पर आ चुका है अब। ठीक है, और अब इस छोटे वाले त्रिभुज के शीर्षों को हम PQR ये नाम दिए दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर निकाल लीजिए। यहाँ देखिए कितने निकाय बनेंगे? यहाँ भी 3 ही निकाय बनने हैं। देखिए एक निकाय PQ बनेगा, दूसरा निकाय QR और तीसरा निकाय RP। 3 निकाय बनेंगे यहाँ पर भी। तो निकाय PQ की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, हाँ जी, इसको मान लेते हैं U1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। हाँ जी, तो देखिए इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं क्योंकि निकाय PQ की बात हो रही है। ठीक है, चलिए, हो सकता है आपको यहाँ पर देखने में तकलीफ हो रही हो तो यहाँ बना लेते हैं। ये रहा बिंदु Q, ये रहा बिंदु Q और भुजा क्या है? 0.5। P पर 1 कूलाम आवेश रखा हुआ है और इस 2 पर 2 कूलाम आवेश रखा हुआ है, Q पर, सॉरी। ठीक है, Q पर 2 कूलाम आवेश रखा हुआ है। इस आवेश को चलिए हमने Q1 मान लिया और इसको हमने Q2 मान लिया। हाँ जी, तो Q1 की जगह कितना लगाइए? 1 और Q2 की जगह क्या लगाइए? 2।
बट्टे आर कितना आ गया 0.5। ठीक है, तो U1 का मान कितना आ गया, अब इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए बताया था ये। हाँ जी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए 10 से ऊपर नीचे गुणा किए ले रहे हैं, कितना हो जाएगा ऊपर 20 और नीचे कितना हो जाएगा ये 5। ठीक है, 10 से क्या हो गया, दशमलव हट गया, काट दीजिए इसको, 5 चौक 20। ठीक है, तो ये कितना बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4। ठीक है, इतना बचा ये। इसी तरीके से निकालिए निकाय, निकाय, हाँ जी, क्यू आर की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U2 डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R। ठीक है, यहाँ बना दे रहे हैं, देखिए समझने के लिए आपके, ये R ये Q पर 2 कूलाम आवेश रखा है और R पे 3 कूलाम आवेश रखा है, दोनों के बीच की दूरी 0.5 है। किसी को भी Q1 मान लीजिए, किसी को भी Q2 मान लीजिए, इन दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, वैसे भी गुणा में है, गुणा में संख्या आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, तो Q1 2 और Q2 3 बट्टे 0.5। हाँ जी, वही कीजिए, 10 से गुणा ऊपर नीचे, इससे ये हट जाएगा। ठीक है, हाँ जी, कितना हो जाना है ये 5, 5 से हटा दीजिए इसको, 5 दूनी 10। ठीक है, हाँ जी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 12। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। इसी तरीके से निकाल लीजिए निकाय आर पी की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, हाँ जी, U3 डैश लगाइए फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R। चलिए इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं। Q1 कितना है 3, Q2 कितना है 1, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 0.5, दशमलव उठाने के लिए 10 से गुणा नीचे की तरह 10 से गुणा ऊपर, देखिए इसके 10 से क्या हो गया, दशमलव हट गया, ये तो नीचे कितना हो गया 5, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यानी ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 6। ठीक है, अब निकाल लीजिए कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, हाँ जी, यू फाइनल। ठीक है, अब फाइनल स्टेट में हमारे यहाँ पर आ गया, अंतिम स्थिति आ गई हमारी ये। ठीक है, ये प्रारंभिक स्थिति थी, ये अंतिम स्थिति है, जोड़ दीजिए U1 डैश प्लस U2 डैश प्लस U3 डैश, देखिए सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। हाँ जी, यहाँ पर कितना है देखिए 4 प्लस 12 प्लस 6, हाँ जी, 6 × 4 = 10 और 12 और 10 = 22, तो कितना आ गया ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 22 जूल। ठीक है, ये आई हमारे पास फाइनल कंडीशन में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यानी ये यू फाइनल का मान आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 22। अब क्या पूछा हमसे, किया गया कार्य। ठीक है, तो इनको बस घटाना है अब हमें, जल्दी से इसका पोस्ट करके लिखिए, यस का स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3। चलिए साफ किए देते हैं इसको, तो बस हमारा आंसर आने को है। अरे अरे ये हट गया, वोल्ट मीटर बट्टे एम्पियर सेकंड। चलिए हाँ जी, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा हमारे पास,
डेल्टा यू यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। मान लगा दीजिए यू फाइनल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 22, ठीक है। यू इनिशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 11। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर 22 माइनस 11। क्या ले सकते हैं इसे आप 1/4 पाई और 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख दिया हमने, एक ही बात है, ऐसे लिख दीजिए चाहे इस तरीके से लिख दीजिए। हाँ जी, 22 में से 11 गया तो कितना बचेगा 11। चलिए यहाँ पर मान लगा दीजिए। देखिए 1/4 पाई हमारा इस तरीके से रहेगा। देखिए यहाँ पे हमें 1/एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट इनवर्स, जिसको हम 1/एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, इसका मान दिया है 36 पाई इंटू 10⁻⁹। अरे माफ कीजिए बच्चों, ये -9 नहीं, यहाँ पर ये +9 होगा, ठीक है। ये -9 मिस्टेक से लिख गया, ठीक है। 1/एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा आपके पास 36 पाई इंटू 10⁻⁹, और ये 11 यहाँ से आ गया, ठीक है। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और 4 से कट गए, 4 ने 36, ठीक है। 9 से गुणा कर दीजिए, 9 इंटू 11 कितना हो जाएगा आपके पास 99 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो क्या हो जाएगा, आपको इतना कार्य इसमें बाह्य स्रोत द्वारा करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए पढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन है हमारे पास, दो बिंदु आवेश +8 माइक्रोकूलाम तथा +12 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे गए हैं। उनके बीच दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य होगा, ठीक है। अथवा ये सवाल जो है इस तरीके से भी पूछा गया है, 8 माइक्रोकूलाम तथा 12 माइक्रोकूलाम के दो धन आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में किया गया कार्य है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, बस उसको थोड़ा घुमा के पूछा गया है। तो क्या दिया है सवाल में, दो हमारे पास बिंदु आवेश हैं +8 माइक्रोकूलाम और +12 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे हुए हैं, ठीक है। आपने क्या किया, फर्स्ट जो पहला सवाल था उसके हिसाब से क्या था, इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य होगा, ठीक है। और इसी सवाल को जो दूसरे तरीके से पूछा गया था उसमें क्या दिया गया था, इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में किया गया कार्य, ठीक है। यानी क्या किया गया है, इनको एक दूसरे के नजदीक लाया गया है और उनके बीच की दूरी को कितना कर दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी पहले में क्या कहा था, इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए किया गया कार्य, ठीक है। और इसी सवाल को और तरीके से क्या पूछा गया है, इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, इनको 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में एक ही है। देखिए पहले दूरी कितनी थी 10 सेंटीमीटर, और जब हमने क्या किया, इनको 4 सेंटीमीटर निकट खिसका दिया, तो अब दूरी कितनी रह जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आवेशों के मान वही रहे हैं हमारे पास, +8 माइक्रोकूलाम और यहाँ से +12 माइक्रोकूलाम, ठीक है। हाँ जी, तो पहले निकाल लेते हैं कि इस स्थिति में कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, और उसके बाद निकाल लेंगे इस सेकंड स्थिति में कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, और उनको हम घटा देंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रथम स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, हाँ जी, यू इनिशियल क्या होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R, ठीक है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में जो आवेशों के मान होते हैं वो चिन्ह सहित लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए मान लगा दीजिए, यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इसको, इसका मान 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। हाँ जी, Q1 कितना हमारे पास 8 माइक्रोकूलाम, तो क्या कर लेंगे इसे कूलाम में चेंज कर लेंगे, 8 माइक्रोकूलाम यानी कि 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। इस तरीके से Q2 कितना दिया हुआ है 12 माइक्रोकूलाम, तो 12 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। ये हमारे पास Q1 Q2 के मान हो गए। हाँ जी, लगा दीजिए यहाँ पर Q1 का मान 8 इंटू 10⁻⁻6 और इसका मान 12 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। और देखिए पहले दूरी कितनी है इन दोनों के बीच की 10 सेंटीमीटर,
तो मीटर में चेंज कर लीजिए इसे, 10 × 10⁻², ठीक है। R1 कितना हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या कर दिया इसमें हमने 10⁻² से गुणा कर दिया। हाँ जी, तो देखिए क्या हो जाता है यहाँ से, देखिए 9×8 = 72, ठीक है। 10 की पावर सेट की लेते हैं, देखिए 10 की पावर यहाँ पर 9 है, यहाँ पर -6, अच्छा अभी ये 12 बचा है, देखिए ठीक है। 9×8 = 72 और एक ये 12, ठीक है। अब 10 की पावर एडजस्ट कर लीजिए, देखिए 10 की पावर ये कितना 9 है, यहाँ पर ये -6 और -6 कितना हो जाएगा 10 की पावर -12, ठीक है। -12 हो जाएगा ये, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 10 की पावर-3, ठीक है। और अपॉन में देखिए कितना बचेगा, यहाँ पर ये 10 की पावर ये 1 है और ये -2 का जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 10 की पावर-1 बचेगा, और इसको हम जबरदस्ती ऊपर लेके आएंगे तो ये 10 की पावर कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर गुणा कर देते हैं, हाँ जी 72 और 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और यहाँ से ये 72, ठीक है। जोड़िए 4, 4 और 2 6, 7 और 1 8, कितना हो जाएगा ये 864, 864, हाँ जी। -3 और +1 कितना हो जाएगा 10 की पावर-2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया ये, हाँ जी, इसको अपॉन में ले जाइए तो 864, ठीक है। कैसा हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर 2 मतलब 100, हाँ जी। यानी इसका दशमलव लगा दीजिए पीछे से 2 अंक बाद, कितना आ जाएगा 8.64 जूल, ठीक है। इतनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ गई हमारे पास प्रथम स्थिति में। अब द्वितीय स्थिति की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल लीजिए, तो देखिए Q1 Q2 के मान तो हमारे पास वही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए R का मान चेंज हो गया है, तो कितना हो गया यहाँ पर R2, ठीक है। कितना हो गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 10 की पावर-2 मीटर, हाँ जी। तो इसको बोल देते हैं हम U फाइनल, द्वितीय स्थिति में, द्वितीय स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये यहाँ से हमारे पास U इनिशियल आया और ये हमारे पास क्या आ जाएगा U फाइनल। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R2, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस R1 थी, यहाँ पर डिस्टेंस R2 हो गई, हाँ जी। 1/4πε0 का मान 9 × 10 की पावर-9 लगा दिया हमने बच्चों, ठीक है। Q1 का मान देखिए क्या हमारे पास, Q1 Q2 हमारे पास ये है ही है 8 × 10 की पावर-6 और यहाँ से 12 × 10 की पावर-6, और अपॉन में कितना आ जाएगा ये 10 × 10 की पावर-2, ठीक है। देखिए काट दीजिए यहाँ से 6 दूनी 12, ठीक है। हाँ जी, कितना हो जाएगा ये कितना बचा 9, 8 और 2, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 नंबर 144, ठीक है। 8 दूनी 16, ठीक है, 16 नंबर 144, हाँ जी 144 इंटू देखिए 10 की पावर सेट किए लेते हैं, देखिए -6 -6 -12 और ये प्लस का 9, कितना बचेगा -3, और देखिए अपॉन में कितना 10 की पावर-2, इसको जबरदस्ती ऊपर लाइए तो कैसा हो जाएगा 10 की पावर+2, ठीक है। हाँ जी, कितना बचेगा ये 144 इंटू 10 की पावर, हाँ जी -3 में +2 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा -1, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास ये 14.4 जूल, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई फाइनल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, किया गया कार्य, तो क्या होता है कार्य, भार स्रोत द्वारा किया गया कार्य होता है ये, क्या होता है स्थितिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। किस तरीके से निकालते हैं इसे, U फाइनल माइनस U इनिशियल करके, हाँ जी। U फाइनल कितना आया हमारे पास 14.4, ठीक है 14.4, ये दशमलव ठीक से लगा देना है, और ये U इनिशियल कितना हमारे पास 8.64, हाँ जी 8.64, ठीक है। घटाइए, देखिए 14.4 में से क्या घटाना है आपको 8.64, ठीक है। देखिए यहाँ पर 0 लगा लीजिए, हाँ जी यहाँ से लीजिए, यहाँ से देखिए 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 6 बचेगा, यहाँ कितना रह गया 5, ये इससे यहाँ से ले लेगा, 15 से 6 गया तुम्हारे पास कितना बचेगा 9, ठीक है। सॉरी 13 बचेगा, ठीक है। देखिए इसने इसको हासिल दिया, ठीक है 10 हो गया, 10 में 4 गया तो 6 बचा, यहाँ पर 3 रह गया ना ये, ठीक है 3 रह गया, इसने इसे हासिल लिया तो 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा 7, ठीक है। 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा 7, और यहाँ से कितना रह गया ये 3, ठीक है। ये इससे हासिल ले लेगा, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा 5, यानी कितना आ गया 5.76, ठीक है। कितना आ गया 5.76, या जिसको हम क्या लिख सकते हैं 5.8 जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है। जूल लिख दीजिए या सिंपली ऐसे इसको जे से प्रदर्शित कीजिए, जैसे हमने जे से प्रदर्शित कर दिया था, ठीक है।
तो ये आ गया हमारे पास किया गया कार्य। ठीक है, तो इतना कार्य जो है वो किया जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, कितना आया, ये 5.8 आया। ठीक है, थोड़ा ठीक से लिख दे रहे हैं, 5.8 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। चलिए पढ़ते हैं एक और न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन है हमारे पास, यदि हम एक बिंदु आवेश प्लस क्यू को केंद्र मानकर खींचे गए वृत्त की परिधि पर एक अन्य आवेश प्लस क्यू डैश को बिंदु ए से बी तक ले जाएं तो कितना कार्य करना होगा। सेकंड पॉइंट, यदि आवेश प्लस क्यू डैश को पहले ए से सी तक ले जाएं तथा फिर सी से बी तक, तब किस पथ पर अधिक कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्या किया इन्होंने, क्वेश्चन में कहा है एक प्लस क्यू आवेश को केंद्र मानकर, ठीक है, किसी बिंदु पर रखा था और इस बिंदु को केंद्र मानकर उन्होंने क्या किया है, एक वृत्त खींचा है और इस वृत्त पर तीन बिंदु ए सी और बी दर्शाए हैं। बिंदु ए पर क्या रखा हुआ है, एक प्लस क्यू डैश आवेश रखा हुआ है। वो इस प्लस क्यू डैश आवेश को इस बिंदु बी पर दो स्थितियों में ले गए हैं। पहली स्थिति में क्या हुआ है, परिधि के अनुदिश डायरेक्ट ले गए हैं ए से बी तक, तब पूछा है आपको कितना कार्य करना पड़ेगा। और सेकंड कंडीशन में क्या किया है, पहले इसको ए से सी पर ले गए फिर सी से बी पर लाए हैं, तो आपसे पूछा है किस स्थिति में अधिक कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, ए से डायरेक्ट बी तक लाने में अधिक कार्य करना पड़ेगा या ए से सी तक लाए फिर सी से बी तक लाए, उस स्थिति में अधिक कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले निकालते हैं, जब हमें इस प्लस क्यू डैश आवेश को क्या परिधि के अनुदिश ए से बिंदु बी पर लाए हैं। ठीक है, यानी पहले पॉइंट का आंसर। हाँ जी, तो कार्य किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, कार्य बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य क्या होता है हमारे पास, क्यू डेल्टा वी। ठीक है, क्यू डेल्टा वी। ठीक है, हाँ जी, देखिए क्यू की जगह क्या है हमारे पास, ये प्लस क्यू डैश आवेश है। ठीक है, हाँ जी, प्लस क्यू डैश, डेल्टा वी क्या हो जाएगा हमारे पास, वी बी। ठीक है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है हमारे पास ये। ठीक है, तो इनिशियल में हम बिंदु ए पर हैं और फाइनल में बिंदु हम बी पर आ गए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, प्लस क्यू डैश बराबर वी बी माइनस वी ए। ठीक है, हाँ जी, अब जरा देखिए वी बी और वी ए, क्या वी बी और वी ए एक दूसरे के बराबर होंगे या नहीं। ठीक है, देखिए किसकी वजह से इस बिंदु ए पर जो विभव होगा वो इस प्लस क्यू आवेश की वजह से होगा। इसी तरीके से इस बिंदु बी पर जो विभव हमने वी बी लिखा है वो भी इस प्लस क्यू आवेश की वजह से है। ठीक है, अब ये जो आवेश है वो क्या रखा हुआ है, इस वृत्त के केंद्र पर रखा हुआ है। तो देखिए केंद्र से जितनी ये इस परिधि तक इस बिंदु, ठीक है, परिधि के बिंदु बी की दूरी होगी आर, वही दूरी क्या हो जाएगी, इस प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु ए की दूरी होगी, आर ही होगी, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। ठीक है, तो देखिए इस बिंदु आवेश से दोनों बिंदुओं की दूरी समान है और क्यू का मान भी समान है। तो जो विभव होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो ये फॉर्मूला होता है। देखिए तो दोनों आवेशों के लिए क्यू का मान भी सेम है और आर का मान भी सेम है, तो वी का मान भी क्या आएगा, सेम आएगा, यानी वी बी और वी ए क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, हाँ जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ये प्लस क्यू डैश इंटू क्या हो जाएगा, चलिए किसी एक के रूप में लिख दीजिए। देखिए वी बी जो है वी ए के बराबर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वी बी की जगह वी ए रख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, रख सकते हैं, तो वी ए माइनस वी ए, हाँ जी, क्या हो जाएगा, देखिए वी ए से वी ए कट गया तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू डैश इंटू जीरो। तो जो कार्य आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, शून्य, कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यानी किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कंडीशन के लिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या कहा था इन्होंने हमसे, हाँ जी, पहले क्या किया है, इस प्लस क्यू डैश आवेश को सी तक ले गए हैं फिर हम सी से बी तक लाए हैं। ठीक है, तो अब जो कार्य करना पड़ेगा वो इस फर्स्ट कंडीशन के कार्य से क्या अधिक होगा या कम होगा। ठीक है, हाँ जी, तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि वैद्युत बल कैसा, वैद्युत बल क्या है, एक संरक्षी बल है। ठीक है, और संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है, सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं की स्थितियों पर। ठीक है, तो पहली कंडीशन मैंने क्या किया था, इस प्लस क्यू डैश आवेश को ए से बी तक कैसे लाए थे, इस परिधि के अनुदिश लेके आए थे। तो प्रारंभिक बिंदु हमारा ये था और अंतिम बिंदु हमारा बी था। ठीक है, अब क्या किया गया है, क्या कहा है सवाल में, ए से सी पर लाए फिर सी से बी पर लेकर आए हैं। अरे भाई देखिए, तो अब भी प्रारंभिक स्थिति तो ए ही रही
और अंतिम स्थिति क्या रही, अब भी बी ही रही। ठीक है, तो जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं की स्थिति है वो परिवर्तित नहीं हुई है। ठीक है, और जो कार्य किया जाएगा इस स्थिति में भी क्या होगा, समान कार्य किया जाएगा। ठीक है, समान कार्य किया जाएगा, और वो भी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कार्य भी हमारे पास शून्य ही आएगा। ठीक है, जब ये कार्य शून्य है और इसी के समान कार्य किया जाएगा तो ये इस स्थिति का जो कार्य है वो भी क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं एक और न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन है हमारे पास, दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश है। इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों पर कितना आवेश है, 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश है, और अनंत से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हम उनको लेकर आए हैं, तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होएगी। ठीक है, हाँ जी, यानी हमारे पास दो आवेश हैं जिन पर आवेश का मान दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵ कूलाम। ठीक है, हाँ जी, अनंत पर हैं और अनंत से लेकर आ रहे हैं कहाँ तक, जहाँ तक उनकी बीच की दूरी कितनी हो जाती है, 10 सेंटीमीटर हो जाती है। तो हमसे पूछा है इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, हाँ जी, तो देखिए मान लिया हम उनको अनंत से इस आर दूरी पर ले आए, जो कि हमें कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। दोनों पर क्या आवेश है, यही क्यू आवेश है। ठीक है, 2 × 10⁻⁵ कूलाम का आवेश है, अनंत से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हम इसको लेकर आए हैं। हाँ जी, तो क्या होता है हमारे पास, बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। हाँ जी, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, कहाँ से लाए हैं, अनंत से लेकर आए हैं। ठीक है, अनंत पर थे। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा यानी यू इनिशियल क्या हो जाएगी हमारे पास, 0। ठीक है, अनंत पर क्या माना जाता है कि आवेशों के निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो शून्य होगी। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ से यू फाइनल माइनस 0। ठीक है, क्या आएगी, सिर्फ अंतिम स्थितिज ऊर्जा आएगी हमारे पास। क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, ये 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक है, हाँ जी, यही मान यहाँ चलता रहेगा। चलिए मान लगा दीजिए, 1/4πε0 Q²/R। ठीक है, चलिए एक एक लाइन बढ़ा देते हैं, कहाँ गया जी हमारा। ठीक है, हाँ जी, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, यू फाइनल माइनस 0। ठीक है, यहाँ देखिए Q1 Q2 दोनों की जगह क्या किए दे रहे हैं, दोनों की जगह Q लिखे देते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो क्या हो जाएगा ये 1/4πε0 Q²/R। ये आ गई हमारे पास क्या, स्थितिज ऊर्जा। मान लगाइए जी, 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻⁹ हाँ जी, Q², 2 × 10⁻⁵ का स्क्वायर। ठीक है, और बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। मीटर बदल लीजिए, इससे क्या कर दीजिए, 10⁻² से गुणा कर दीजिए, या क्या कर दीजिए 100 से भाग दीजिए, इससे ये कट गया, कितना आ जाएगा 0.1। ठीक है, या सिंपली क्या आया 1/10। ठीक है, चलिए 1/10 लिख ले रहे हैं इसको। ठीक है, गुणा भाग में हमारी आसानी रहेगी। ठीक है, 1/100। ठीक है, कितना आ गया 1/10 मीटर। ठीक है, हाँ जी, 1/10। तो देखिए ये 10 कहाँ जाएगा, कूद के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, ये 9 × 10⁹ चलिए इसके बाद यहाँ पर है ये, हाँ जी, 9 × 10⁹। ठीक है, चलिए थोड़ा इधर से लिखते हैं, यू फाइनल आई है हमारे पास 9 × 10⁹। हाँ जी, कितना हो जाएगा, देखिए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 4 × 10⁻, कितना हो जाएगा -10, गुणा हो जाएगी 2 पंजे 10। ठीक है, और ये 10 अपनी मर्जी से, देखिए अपनी मर्जी से ऊपर आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10⁻1। ठीक है, 10⁻1 है ये, और कुछ नहीं। ठीक, हाँ जी, 9 चौक 36 इंटू 10⁻, हाँ जी, 9 और 1 10। ठीक है, 10 प्लस का और 10 माइनस का, तो क्या हो जाएगा 10⁻0। तो जो स्थितिज ऊर्जा आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 36 जूल, 36 जूल। ठीक है, कैसी आई हमारी अंतिम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, धनात्मक आई है। इसका मतलब क्या हुई है, उसमें 36 जूल की
वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ही ये इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, बढ़ या घट सकती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा को रिलेट करते हुए कुछ ये क्या है हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है हमारे पास वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन। ठीक है, चलिए जरा इस ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं थोड़ा लिखने के लिए। ठीक है, बढ़ या घट सकती है, इसको याद रखेंगे। हाँ जी, चलिए क्या होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा यू बराबर क्या होता है, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, क्या होता है हमारे पास ये कार्य 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ठीक है, डेल्टा यू। ठीक है, डेल्टा यू क्या होती है हमारे पास, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जरा समझते हैं इन क्या बातें चल रही हैं ये। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। तो क्या कहा है, जब दो आवेशों के बीच की दूरी क्या की जाती है, बढ़ाई जाती है, यानी बीच की दूरी को बढ़ा रहे हैं तब आवेशों की स्थितिज ऊर्जा का क्या होगा, बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, बढ़ या घट सकती है। ठीक है, अब जरा इस फॉर्मूले पर आते हैं। देखिए क्या कहा इन्होंने, बीच की दूरी को क्या किया जाता है, बढ़ाई जा रही है। ठीक है, हाँ जी, यानी आर को बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ से देखिए जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन है या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यानी कि डेल्टा यू क्या है हमारे पास, व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के, यानी कि आर अगर बढ़ेगा तो ये डेल्टा यू हमारा घटेगा, और अगर आर हमारा क्या होगा, घटेगा, तो डेल्टा यू हमारा क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, हाँ जी, तो क्या 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 कहा है, बीच की दूरी क्या की जाती है, बढ़ाई जाती है। हाँ जी, यानी बीच की दूरी बढ़ रही है। ठीक है, यानी आर को बढ़ाया जा रहा है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। अभी समझाया था अगर आर का मान बढ़ेगा तो डेल्टा यू का मान घटेगा। ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाना चाहिए इसका, घटती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जरा गौर से देखिए, जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो सिर्फ दूरी पर ही निर्भर नहीं कर रही है, किस पर निर्भर कर रही है, आवेशों के गुणनफल पर भी। ठीक है, समझाया था कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में जो आवेश लिए जाते हैं वो चिन्ह सहित लिए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ दूरी पर भी निर्भर नहीं कर रही है, दूरी के साथ साथ आवेशों के गुणनफल पर भी निर्भर करती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए Q1 Q2 का मान कैसा आ गया, प्लस का, यानी एक धनावेश कैसे, यानी दोनों कैसे हैं आवेश हमारे, धनावेश हैं या ऋणावेश है। ठीक है, तो प्लस इंटू प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस चिन्ह आएगा, या माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, यानी क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक, यानी हमारे पास जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब आर का मान बढ़ेगा तो यू का मान घटेगा। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू में जितनी बड़ी संख्या से भाग दोगे उसका मान कम होता जाएगा। ठीक है, अब उल्टा हो जाए, मान लीजिए Q1 में और Q2 में से कोई एक प्लस का है और कोई दूसरा माइनस का है, यानी Q1 × Q2 की वजह से डेल्टा यू का मान कैसा आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब माइनस की संख्या में क्या कीजिए, जो बटे की संख्या है उसको बढ़ाते जाइए, तो उसका मान क्या होगा, माइनस में मान जितना कम होता जाता है उसका मान उतना ही बढ़ता जाता है, और माइनस की संख्या का जितना मान बढ़ता जाता है उसका मान उतना ही कम होता जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस ये आर को बढ़ाने पर यू का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों ही बातें पॉसिबल हैं, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, किसकी वजह से, दोनों की वजह से। ठीक है, आवेशों के गुणनफल और दूरी दोनों के संयुक्त प्रभाव को हमें देखना पड़ता है। तो इस स्थिति का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बढ़ या घट सकती है। ठीक है, चलिए दूसरे को देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, क्या होगी, घटती है, उतनी रहती है, शून्य हो जाती है, या बढ़ती है। ठीक है, हाँ जी, तो देखिए क्या है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, Q1 Q2 दोनों ही कैसे हमारे पास, प्लस के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सॉरी माइनस के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस का आवेश होता है। ठीक है, Q1 भी नेगेटिव है और हमारे पास Q2 भी कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, यानी Q1 × Q2 करोगे, यानी Q1 Q2 की गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव। ठीक है, यानी Q1 Q2 कैसा आ गया हमारे पास, पॉजिटिव आ गया ये मान। अब दूरी की बात किए लेते हैं। हाँ जी, क्या किया है, एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, समीप ला रहे हैं, आर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, तो आर को कम करने पर क्या हो जाएगा, यू का मान। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, आर को
कम कर रहे हैं, ठीक है, तो यू का मान क्या होगा, बढ़ेगा, डेल्टा यू का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और कैसा है डेल्टा यू, पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या होगी, संख्या बढ़ती जाएगी तो उसका मान उतना ही बढ़ता जाता है, यानी अब इसमें इस कंडीशन में जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। थर्ड में आते हैं, हाँ जी, एक इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से दूर ले जाने पर, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या हमारे पास प्रोटॉन है, यानी एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यानी Q1 Q2 का मान कैसा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। हाँ जी, क्या किया है, दूर ले गए हैं, ठीक है, दूर ले जा रहे हैं, यानी आर का मान क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, आर का मान बढ़ेगा तो डेल्टा यू का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई, चलो आर के पास ऊपर बात हो गई। अब जरा Q1 Q2 को भी देख लेते हैं। हाँ जी, Q1 Q2 कैसा है, माइनस का, ठीक है, और अपॉन की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं, यानी माइनस की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और माइनस की संख्या जितनी कम होती जाती है उसका मान उतना ही बड़ा होता जाता है, ठीक है। इसका मतलब इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ती है, ठीक है। अब एक और सवाल, हाँ जी, एक इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के समीप लाने पर, हाँ जी, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक हमारा क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है, यानी चिन्ह वही है, ठीक है, एक माइनस का एक प्लस का, Q1 Q2 का मान कैसा आएगा, माइनस आएगा। हाँ जी, क्या किया गया है, समीप ला रहे हैं, यानी आर के मान को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है, आर का मान कम किए जा रहे हैं, तो डेल्टा यू का मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब जरा चिन्ह के हिसाब से देख लेते हैं। हाँ जी, आर का मान कम करने पर डेल्टा यू का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, और डेल्टा यू कैसा होगा हमारा, नेगेटिव में, Q1 Q2 नेगेटिव आया है तो ये डेल्टा यू का मान कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव में संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो नेगेटिव में संख्या जितनी बड़ी होती जाती है उसका मान उतना ही घटता जाता है, ठीक है, यानी यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। चलिए, देखिए ये तो कुछ बातें हो गई फॉर्मूले बेस्ड, ठीक है, कि फॉर्मूले से हम देख रहे हैं कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, ठीक है। अब जरा इसके पीछे की फिजिक्स समझते हैं, ठीक है, फिजिक्स क्या कहती है। हाँ जी, अब यदि किसी सिस्टम पर क्या कर रहे हो, आप कार्य कर रहे हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर कार्य जो है वो सिस्टम द्वारा किया जा रहा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए पहले वाले सवाल में तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए आवेशों के पर और दूरी पर दोनों पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो नीचे के तीन सवाल हैं उनको हम बड़ी आसानी से इस कंसेप्ट से समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप ला रहे हैं, हाँ जी, अब जरा समझिए, ये एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन दोनों पे कैसा है, ऋणावेश है, ठीक है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और हम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती इनको एक दूसरे के पास ला रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम पर हम कार्य कर रहे हैं, और जब भी कार्य सिस्टम पर किया जाएगा, निकाय पर किया जाएगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन में हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। इस तरीके से यहाँ समझिए, एक इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से दूर ले जाने पर, हाँ जी, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक ये प्रोटॉन क्या चाहेंगे, एक दूसरे के पास रहना, और क्या कर रहे हैं, हम इसे दूर ले जा रहे हैं, ठीक है, यानी जबरदस्ती इसको नहीं, सिस्टम पर हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के समीप लाने पर, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन ये एक प्रोटॉन क्या करेंगे, दोनों एक एक कैसा है, ऋणावेश एक धनावेश, ये क्या करेंगे, अपने आप ही एक दूसरे के ओर आना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप ही एक दूसरे के समीप आना चाहेंगे, ठीक है, हमें इस पर कोई कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, यानी कार्य जो है वो सिस्टम अपने आप ही करेगा, तो जब भी कार्य सिस्टम अपने आप खुद करेगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो देखिए इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, घट गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो जरा इसको चलिए इस तरीके से लिखा रहने देते हैं, ठीक है, आपकी समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये कुछ और क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।